प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 1-2 को हम लोग पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यदि हम विश्वास के द्वारा हमें वो अनुग्रह प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है और हम नई सृष्टि बन गए हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता हमारी धार्मिकता से मेल करती है, तो अब उसी विश्वास के द्वारा ही हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढाल करके परमेश्वर के साथ में मेल करें। यहाँ हमको वचन वही बता रहा है कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम अपने आप को ढाल करके परमेश्वर से मेल करें। ऐसा नहीं कि हम विश्वास कर लिए तो हम कुछ भी गलत कर सकते, नहीं प्रियो, हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। कर्म के द्वारा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कर्म करते रहे, प्रभु में आ गए और अदर एक्टिविटी, चर्च की अदर एक्टिविटी करते रहे और हम ये कहें कि हम अनंत जीवन में हम जाएंगे। मेरे प्रियो, हमको पवित्र बनना है। प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमको शाहुल से नापेगा। शाहुल से नापेगा तो हमको कैसे अपने आप को पवित्र करते हुए हमको जाना है? तो विश्वास जो पहला कदम है, विश्वास के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है हमारे लिए धर्मी ठहर सकता है। कैसा कार्य? विश्वास के द्वारा कैसा कार्य? विश्वास क्या है? अदृश्य चीज़ों को भी देख लेता है। विश्वास क्या है? विश्वास जो है असहनीय चीज़ों को भी सह लेता है। विश्वास हर एक विपरीत परिस्थिति में भी हमको शांत रखता है। तब विश्वास ये नहीं है कि हम जब तक परमेश्वर से मांग रहे हैं और मेरी इच्छा पूरी हो। नहीं, विश्वास वो है जिसमें हमको मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, फिर भी मेरी नहीं लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो। तो इस विश्वास के साथ में जब हम कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए धर्मी ठहरता है। आगे क्या कहता है वचन हमको? जबकि वो अनुग्रह हमको दिया गया है, केवल यही नहीं, क्या कहता है? वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खड़े निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, अर्थात आशा से घबराहट नहीं होती। आशा क्या है हमारे लिए? आशा वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन की आशा को दिया है। अनंत जीवन की आशा को हमारे लिए दिया है, जहाँ हमको दुख नहीं होंगे, तकलीफ़ नहीं होंगे, पीड़ाएँ नहीं होंगी, आनंद ही आनंद होगा। तो वो अनंत आशा आज तो हम यहीं पे हम जब देखते हैं 12वें अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, माफ़ कीजिएगा 8वें अध्याय का 18 पद में क्या लिखा? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। तो हमारे लिए तो वो महिमा रखा है परमेश्वर ने वो महिमा रखा। तो जब हम लोग अभी इस समय में दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हमको लज्जा की बातें हमको नहीं सोचनी चाहिए। हमको यहाँ धीरज की आवश्यकता होती है, क्योंकि धीरज को भी अपना कार्य करने देना है हमको। और हमको क्या कहता है? धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है। आशा से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से आशा उत्पन्न होता है। दोनों बातें होती हैं यहाँ पर। तो प्रभु का अनुग्रह है कि हम क्या करें, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो जब भी जैसी भी परिस्थिति रहे, हम प्रभु परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें। विश्वास के साथ में परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप रखें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जय मसीह की।